हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नरेंद्र रूडी। मैं आज आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका मेन जो मोटो है वो है बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जाए और बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मेरे प्यारे लवली एंड चार्मिंग स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को सुने। प्रेजेंट टाइम में सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम का लेवल होता है जो नीट और जेईई के एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा ही होता है। तो मेरी सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ें नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब मेन मुद्दा आगे 6 तारीख के बाद में आपके आरबीएससी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें 10th और 12th एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उन एग्ज़ाम्स के लिए बात करूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको आरबीएससी की बोर्ड की साइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर जो भी बोर्ड में अपने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं उन मॉडल पेपर को आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चंस किस पैटर्न के आ रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर जो बने हुए हैं उन पेपर्स को 5 ईयर पेपर्स को अच्छी तरह से रीड करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो उसी में से वापस रिपीट होते रहते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो आपके 50% क्वेश्चंस सेम टाइप के आते हैं, तो सेम टाइप के आने से आपका समय बहुत बड़ा बच जाएगा। तीसरी बात, अभी कुछ बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स भी, चाहे स्कूल वाले हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी लेते हैं। तो आप उन प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को टाइमली दे दें। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर आपके 3 घंटे को हो रहा है तो आप उसमें 3.5 घंटे लगा रहे, नहीं भाई, ये बहुत गलत बात है। तो आप सबसे पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दें, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपके बोर्ड पैटर्न टेस्ट ले रहे हैं, उन बोर्ड पैटर्न टेस्ट में अपना पूरा 3 आवर्स का टाइम देवें और देखें कि आपसे वो पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10th बोर्ड में सबसे अच्छा है स्कोरिंग कैसे किया जाए। स्कोरिंग कैसे किया जाए, ध्यान से सुने, स्कोरिंग कैसे किया जाए। स्कोरिंग करने का सबसे बेस्ट पैटर्न ये रहता है कि जिस सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे कभी नहीं पूछता है कि आप ए है तो इसका पूरा आंसर लिखो, तो 1 नंबर है तो उसका ए लिखो, तो ए से आपको मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है तो डी नंबर लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 लाइनर में ही आंसर होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस लिखो, आपको टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, उसका आंसर आपने वहाँ पर लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन को बहुत ही टू द पॉइंट लिखना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप उसका डायग्राम बना सकते हो, इस टाइप से आप उसका आंसर लिखो, तो टीचर आपकी कॉपी से बहुत अच्छा इंप्रेस होगा और आपके मार्क्स होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे। फिर रहता है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखो कि कितनी वर्ड लिमिट्स दे रखी है। वर्ड लिमिट्स कभी कभार हम क्रॉस भी कर जाते हैं, नो डाउट हो जाता है तो हो जाता है, पर उसमें आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं बन रहा तो फ्लो चार्ट यूज़ करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें मैं स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स लेता हूँ। तो मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में आपके सामने चर्चा करूँगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लास 12th के अंदर 6 जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करना अपने आप में एक बहुत काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसके लिए 11th की आपके जैसे अपन जेईई और नीट की बात करते हैं तो उसमें जीओसी का पार्ट अच्छा सा कवर होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने मान लो फाउंडेशन कोर्सेज नहीं किए हैं, ओनली फॉर 12th बेस अपना स्टडी जारी रखा है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन नेमिंग रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नंबर 1 बात। दूसरा, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छा सा तैयार करें। तीसरी बात, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको तैयार करें। बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे सिंपली टोलेन रिएजेंट का क्वेश्चन मोर कॉमन बनता है, फेलिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कॉमन बनता है, रोजेनमुंड रिएक्शन का क्वेश्चन कॉमन बनता है,
है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको काफ़ी स्कोर दिला देते हैं। तो इस टाइप से नेमिंग क्वेश्चंस तैयार कर लें और इनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें साथ साथ में। अभी जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स उनको तैयार रखें और अपने टीचर के साथ रेगुलर कनेक्ट रहें और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिपीट अगेन रिपीट करते रहें। नंबर 1 बात। दूसरा रहता है आपके पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का सर क्या करें, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत बड़ा डर लगता है बेटा। तो न्यूमेरिकल पोर्शन से डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, बोर्ड में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप फॉर्मूला भी पुट करके आते हो तो वहाँ पर आपको आधा या 1 मार्क्स मिल जाता है। और फिर आप उस फॉर्मूले के अंदर जो भी डाटा दे रखे हैं उन डाटा को पुट करते जाओ और लास्ट में आपसे मान लो कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप कैलकुलेशन को छोड़ भी सकते हैं, बट आप कैलकुलेशन पूरी करते हैं तो वो आपके बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है। नंबर 1 बात। दूसरा आपके रह जाता है आईसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी के क्वेश्चंस और आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखो 3 चीज़ें आपको मेन रखनी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप बोर्ड पैटर्न टेस्ट या जो भी सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है कम से कम एक सब्जेक्ट के 2-3 सैंपल पेपर निकालो। नंबर 1 बात, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा। दूसरा, शॉर्ट नोट्स तैयार करें जो एग्जाम के 1 दिन पहले आप पढ़ सकें। तीसरा, जो भी आपकी साइट्स के ऊपर जो मॉडल पेपर दे रखे हैं उन मॉडल पेपर को रिवाइज करें। और चौथी बात, PYQ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें। बच्चों मेरी बात आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे यही होप करता हूं कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स लाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, गुड।